Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the latest educational video before anyone. Thank you. हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड क्या होता है एंड उसी पे कुछ न्यूमेरिकल, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही ईजी है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लो एक कार है, कार ए, उसका नाम है कार ए। कार ए 5 सेकेंड्स में 10 मीटर कवर करती है। नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर 10 मीटर कवर करती है। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में फिर 10 मीटर कवर करती है। मतलब जितने भी आगे 5-5 सेकेंड होते हैं उसमें 10-10 मीटर वो जो है डिस्टेंस जो है अपना कवर करती है। एक और कार है, कार बी, ये 5 सेकेंड में 5 मीटर कवर करती है। नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर 7 मीटर कवर कर लेती है। नेक्स्ट 5 सेकेंड में बिल्कुल ही रुक जाती है, 3 मीटर कवर करती है। अब आप लोग मुझे बताओ किसकी स्पीड कांस्टेंट है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले की स्पीड कांस्टेंट है। तो ये जो एग्जांपल है जहां पर आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है, एंड मैंने डेफिनेशन क्या बोली आप लोग लिख लेना, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एंड ये जो आपका होता है इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो भी आप लोग लिख लो। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसा है यहाँ पे? अनइक्वल है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यही एग्जांपल आप लोग लिख के आ सकते हो। सेम इसको वर्ड्स में लिखना, ऐसे मत लिख के आ जाना। एक डिफरेंस और है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूनिफॉर्म अगर मैं यहाँ लिखूँ, अच्छा स्टूडेंट्स, हमेशा आप लोग क्या करना, आप लोग हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखना डिफरेंसेस। आपके कभी भी साइंस में मार्क्स नहीं कटेंगे। ऑलवेज राइट द डिफरेंसेस इन द टेबुलर फॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। किसका ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। यहाँ पर टाइम होता है, यहाँ पर डिस्टेंस होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और किस रेट में बढ़ रहा है? सेम रेट में बढ़ रहा है। ये जो स्लोप होता है ये स्पीड होता है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा भी हो सकता है, तो उसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है, ऐसे हम बना लेते हैं। यहाँ पे भी टाइम आएगा और यहाँ पे भी जो है डिस्टेंस आएगा। गाइस मेरे हाथ थोड़े इधर उधर जा रही है, राइटिंग इधर उधर जा रही है, बट डोंट वरी, कंसेप्ट कहीं नहीं जाएगा। कंसेप्ट ऐसा ही है, यही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, अगर ग्राफ नहीं भी समझ में आया तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आगे ग्राफ्स की वीडियोस आएगी, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आप याद रखो, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व्ड पाथ। तो ये आपका पहला कंसेप्ट था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आप लोगों का आता है स्पीड। स्पीड सुना सुना सा लग रहा है, छोटी क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है। स्पीड, डिस्टेंस, ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को स्पीड बहुत अच्छे से आता है, मतलब बहुत अच्छे से, आप कहो सर कुछ भी दे दो ये तो हम कर ही लेंगे, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। वो क्वेश्चन आप लोग करके देखो, वीडियो को पोस्ट करके मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अगर आपसे वो हो जाए तो आप लोग सोच लेना आपको स्पीड ऑलरेडी आता है। हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है बेइज्जती नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड थोड़ा सा यहाँ पर हम अलग वे में सीखेंगे। स्पीड देखो, स्पीड वही चीज है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, वो मैं अभी आपको कराऊंगा। स्पीड क्या है? स्पीड को आज तक आप लोगों को पता है, गति कितनी तेजी से चल रही है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज फास्ट और स्लो। बट स्पीड आप 2 पैरामीटर्स से देखते हो। स्पीड के लिए 2 पैरामीटर्स है जिनसे आपको स्पीड का पता लगता है, डिस्टेंस एंड टाइम। भाई आपको पता है वो कोई कार है, कार कितना डिस्टेंस कवर करती है? मान लो 2 कार है, यहाँ पर भी हम 2 कार लेते हैं, कार ए एंड कार बी। कार ए 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कार ए 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है। फास्ट कौन है? ए कार फास्ट है? नहीं। आप सिर्फ एक पैरामीटर से फास्ट नहीं बता सकते कि कौन फास्ट है। अब मैं अगर कहूँ ये 40 किलोमीटर ट्रेवल करती है और इसको टाइम कितना लगा? इसको टाइम लगा 2 घंटे। ये 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है, इसको टाइम लगा 1 घंटा। अब फास्ट कौन है? कार बी। तो आपका दोनों पैरामीटर्स डिसाइड करता है कि उसकी स्पीड फास्ट है या स्लो है।
तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। साथ साथ आप लोग लिखते हैं ना, मैं डेफिनेशन भी आप लोगों को बताऊँ, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस और टाइम से उसके बाद यूनिट, जैसे टाइम की यूनिट होती है सेकंड, स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब एक आवर में कितने किलोमीटर चल रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ स्पीड किसी की 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इट इज ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है कितनी देर में, इन 1 आवर। हर 50-50 किलोमीटर एक एक घंटे में वो ट्रैवल कर रही है। एक और यूनिट होती है इसकी जिसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड, स्मॉल यूनिट। जैसे टाइम की अगर मैं यूनिट देखूं, मिनट भी होती है, आवर भी होती है, सेकंड भी होती है, तीनों उसकी यूनिट है। ऐसे इसकी भी 2 यूनिट है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये 2 पुरानी नोटेशन से लिखने की, आजकल क्या 9th में आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको, -1 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट के नीचे -1 लगा दो, क्योंकि आप लोगों को पता है जो चीज़ नीचे होती है उसको अगर आप नेगेटिव पावर लिखते हो तो उसका मतलब है कि वो डिनोमिनेटर में थी, फिर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, स्लैश। तो ये आपका स्पीड का कंसेप्ट था, जहाँ पे 2 पैरामीटर्स से हमें पता लगा कि डिस्टेंस और टाइम से हमें पता लगता है स्पीड। एक चीज़ और है बस, उसके बाद मैं आपको 3 अच्छे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ जो आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का देखा जाता है। जर्नी एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, बट फॉर्मूला याद रखना है आपको। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है। इससे आप लोगों को पता लगेगा कि जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। अगर कोई और पैरामीटर आप यूज करते हो तो वो एवरेज स्पीड नहीं निकाल के देगा, आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो आइए अब हम इन सारे कंसेप्ट से अपने न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो हमारा बेस है इस चैप्टर का। तो ये आपका जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने आपको दिखाया था, ये क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं सबसे पहले यही लिख लेता हूँ, 30 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, 30 मतलब नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालनी है, 40 + 20 60, 60/2 30। बट बच्चों ऐसे नहीं होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है, 60 किलोमीटर्स, 30 + 30 is 60। टोटल टाइम निकालना है। अब टोटल टाइम तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसका इंडिविजुअल टाइम मुझे नहीं पता है कितना टाइम लगा है, ये इतनी स्पीड से ट्रेवल कर दिया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, ये मेरे पास स्पीड है। फॉर्मूला मुझे पता है तो मैं टाइम अलग से निकाल सकता हूँ। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड दोनों केस में कर लो आप। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में डिस्टेंस क्या है आपका, मतलब आपका पहले टाइम का फॉर्मूला लिख देते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 30 है, स्पीड आपकी 40 है, तो 30/40 इसको इससे कट कर लो, तो टाइम मेरा आ गया 3/4। इसको हम T1 ले लेते हैं, टाइम ऑफ फर्स्ट जर्नी। सेकेंड जर्नी का भी मुझे टाइम निकालना है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है 30, स्पीड कितनी है 20, 30/20 इसको इससे काट दो, ये मेरा आ गया 1.5 और इसको मैं ले लेता हूँ T2। 1.5 भी ले सकते हो या फिर आप इसको 3/2 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ओके है, ठीक है। T1 T2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना था टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा, दोनों का प्लस कर दो। टोटल टाइम इज, इसको 3/4 ले लेते हैं फर्स्ट वाले को, और इसको 3/2 ही ले लेते हैं, एलसीएम लेने में इजी रहेगा। 4 इसका एलसीएम आ गया, 3 + 6, 6 + 3 9/4, ये आपका आ गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास है। अब आप निकाल सकते हो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका हमने निकाला था 60 और टोटल टाइम था 9/4। तो 60 × 4 240, 240/9, और यूनिट क्या आ रही है, किलोमीटर पर आवर। इसको अगर आप पॉइंट्स में निकालना चाहो तो 9 × 2 = 18, 60, 9 × 6 = 54, 26.6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे लिख दो अप्रॉक्स, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अप्रॉक्स का मतलब होता है कि हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया।
अब देखा आप लोगों ने दोनों अलग अलग दिया हुआ था, लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट तो आते हैं, बट अगर ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा लंबा था। आप इसको T1 D1 ऐसे ले सकते हो। एंड अभी मैं आपको चेंज ऑफ कन्वर्जन भी बताता हूँ कि जो यूनिट्स है वो कैसे चेंज होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको यूनिट्स बताता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल है एंड करने में बहुत इजी। क्या बोला है उसने, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ो। उसने बोला ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, मतलब अगर मैं यहाँ से एक ट्रैक बनाना चाहूँ तो मेरा ट्रैक कितना है, ये मेरा पूरा जो ट्रैक है ये कितना है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। 120 किलोमीटर का जो है पूरा ट्रैक है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो 30 का हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं कहीं पे भी। ये मान लो यहाँ तक जो है ये, यहाँ तक जो है ये 30 किलोमीटर है। कितना 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 30 है, 120 कितना था, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक था। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर उसने कितने में ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम इससे लिख देते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर से उसने ट्रैवल किया। नेक्स्ट क्या बोला है उसने, हाउ फार द ट्रेन मस्ट ट्रैवल नेक्स्ट 90 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको पता है कितना डिस्टेंस बचा है, तो ये आप लिख भी सकते हो, ये 90 बचा है। नेक्स्ट 90 किलोमीटर, वो नेक्स्ट की हमें जो है ये निकालना है कि हमें इसकी कितनी स्पीड रहेगी, कि जो हमारी टोटल एवरेज स्पीड रहे पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड रहे वो हमारी कितनी रहनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड का आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है पूरा, समझ जाना, मेरे पास जगह कम है। टोटल टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से इजीली टोटल टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 60 मेरी एवरेज स्पीड है। टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ से दिख रहा है 120 है, तो टोटल टाइम यहाँ पे से मेरा आ जाएगा टोटल टाइम, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम 120/60 विच इज 2 आवर्स। तो टाइम मेरा क्या आ गया, 2 आवर्स। मैंने इसको टी से डिनोट कर दिया। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि आप लोग जो भी नोटेशन यूज करोगे, टी यूज करोगे, एस यूज करोगे, डी, उनको डिफाइन जरूर करना है। मतलब लेट द टोटल टाइम बी टी, ऐसे आप लोग लिख सकते हो सिंपल। टाइम आपका आ गया 2 आवर्स, मतलब टोटल जर्नी के लिए टाइम जो लगना चाहिए वो 2 आवर्स लगना चाहिए। अब हमें इसका निकालना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कितना टाइम लगा है। फर्स्ट जर्नी में 30 किलोमीटर की स्पीड है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर स्पीड है। तो फर्स्ट केस ये जो है ये पूरा फर्स्ट केस ले लेते हैं, इसको सेकंड केस ले लेते हैं। अब फर्स्ट केस में टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 30, स्पीड 30, टाइम कितना आ गया 1 आवर। तो अब हमें पता लग गया कि जो सेकंड जर्नी का जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1 आवर होगा। एंड सेकंड जर्नी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 90 किलोमीटर है। तो इजीली जो है मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ अपनी। स्पीड कितनी रही होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब 90 अपॉन में 1, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मेरी इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर रहेगी तो मेरा जो है उसकी एवरेज स्पीड जो है 60 हो जाएगी। अब ये देखना आपने कितना बड़ा क्वेश्चन था, बट इजीली जो है हमने सॉल्व कर लिया। वही कंसेप्ट है, बस यहाँ से एवरेज स्पीड का अगर आपने फॉर्मूला आपने लगा लिया एक बार तो उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको एक कन्वर्जन बताता हूँ यूनिट्स की। लास्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है कितनी देर, 0.52 आवर, ओके। उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करने वाले हो, मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कैसे होगा, 0.24 आवर। उसके बाद 70 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करते हो आप लोग नहीं, ट्रेन ट्रैवल करती है 0.71 आवर। अब आप लोगों को इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आप लोग देखो, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। तीनों केस में आपके पास स्पीड है, टाइम है। तो आपको क्या करना है, तीनों केस का डिस्टेंस निकालना है अलग से। अगर आपके पास तीनों का डिस्टेंस आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दोगे आप। अगर आप इसको D1 D2 D3 ले लो तो आपका टोटल D निकल सकता है, तो D1 D2 D3 करके टोटल टाइम निकल सकता है। दोनों को डिवाइड कर दो, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ये आपके 3 अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, एंड एग्जाम से ज़्यादा ये आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रही है। अब एक लास्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, कन्वर्जन। कई बार आपको क्या होगा, जो आपको
वैल्यू दी होगी वो किलोमीटर पर आवर में दी होगी, किलोमीटर पर आवर में, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, या फिर कभी कभी ये भी हो सकता है मीटर पर सेकंड में दी हो एंड किलोमीटर पर आवर में करना हो। अब जो बच्चे शॉर्टकट यूज करते हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले शॉर्टकट बताता हूँ। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से, सिंपल, और मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई 18/5 से, आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो देखो, किलोमीटर पर आवर, जैसे मान लो 6 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर को मीटर में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1000, और आर तो नीचे है, पर आर है, और उसको आप सेकंड्स में करने के क्या कर सकते हो, 36/100। इसी को आप लोग काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 5/18, 6 5 ज़ा 30, या इसको भी काट लेते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे जो है आप कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, और उसमें बिल्कुल रिवर्स है, किलोमीटर को मीटर में कर दिया, आर को सेकंड्स में कर दिया। तो ये आपका लास्ट चीज थी जो इसमें हमें करनी थी। अब इसमें हमारे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसे कंसेप्ट बचते हैं, 3 इक्वेशन बचती है, ग्राफिकल बचते हैं, बहुत लंबा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड उससे जुड़े 2-4 न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।